Hey guys, Assalamu alaikum. Welcome back to BTB Spy. How are you doing? Thank you so much guys आपके सपोर्ट के लिए. So guys, इस वीडियो में मैं इंडियन साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म फोरेंसिक को एक्सप्लेन करूंगी. इस मूवी के डायरेक्टर हैं विशाल फोरिया. इस मूवी के मेन लीड्स रोल हैं विक्रांत मसीह और राधिका आप्टे. फोरेंसिक रीमेक है 2020 मलयालम मूवी फोरेंसिक की. फोरेंसिक मूवी की कहानी कुछ यूं है. एक फीमेल पुलिस ऑफिसर और एक फोरेंसिक एक्सपर्ट मिलकर टीनेजर गर्ल्स का मर्डर केस सॉल्व करते हैं और ये किलर इन बच्चियों के बर्थडे वाले दिन इन्हें मारता था. अब इसके पीछे क्या मिस्ट्री थी वो मैं इस वीडियो में बताऊंगी. और गाइस, इस वीडियो में स्पॉयलर्स हैं. फोरेंसिक Z5 पर रिलीज हुई जून 24, 2022 में. IMDb पर फोरेंसिक को मिले हैं 6.3 स्टार्स आउट ऑफ 10. गाइस, अगर आपने BTB स्पाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए. ओके गाइस, लेट्स गेट टू इट. द मूवी शुरू होती है एक फीमेल पुलिस ऑफिसर मेघा शर्मा के पास उसके कुलीग की कॉल आती है कि उन्हें कचरा कुंडी में एक 9 साल की छोटी बच्ची जेनिफर की लाश मिली है. मेघा इन्वेस्टिगेट टीम बुलवाती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है. मेघा जाती है जेनी के स्कूल क्योंकि जेनी अपने स्कूल से ही गायब हुई थी. जेनी के स्कूल के CCTV फुटेज से मेघा को ऐसा लगता है कि जेनी अपने कातिल को जानती थी, इसीलिए जिसने उसका कत्ल किया है वो उससे डर नहीं रही थी. अब मेघा को उसके हेड इन्फॉर्म करते हैं कि वो मुंबई से एक फोरेंसिक एक्सपर्ट जॉनी खन्ना को जेनी का केस देखने के लिए बुलवा रहे हैं. यहाँ मूवी फ्लैशबैक में जाती है और हम ऑडियंस को ये रिवील होता है कि मेघा और जॉनी लवर्स थे, लेकिन एक हादसे की वजह से उन दोनों के बीच दूरी आ गई थी. उस हादसे के बारे में मैं बाद में इस वीडियो में बताऊंगी. खैर, जॉनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है. जॉनी के लीड्स के मुताबिक किलर लेफ्ट हैंडेड था और वो कोई छोटा इंसान था क्योंकि क्राइम सीन पर छोटे पैरों के फुटप्रिंट्स मिले थे जॉनी को. मेघा के टीम ऑफिसर्स ने ये बताया था कि एक आदमी ने कातिल को देखा था क्राइम सीन पर. अब जॉनी और मेघा एविडेंस ढूंढ रहे थे कि इत्तेफाकन एक लड़की मिसिंग हो जाती है अपने बर्थडे पार्टी से. जब पुलिस इस केस पर ज्यादा गौर करती है तो इनके समझ में आता है कि किलर छोटी बच्चियों को उनके बर्थडे वाले दिन मारता है. लेकिन स्ट्रेंज बात ये थी कि जहाँ भी मर्डर होता था वहाँ मेघा की भांजी और जॉनी की भतीजी वानिया होती थी. वानिया को स्ट्रोक्स आते थे क्योंकि वो अपने पास्ट के ट्रोमा में थी. एक्चुअली मेघा और जॉनी के ब्रेकअप का रीजन भी इसी में छुपा था. वानिया और वादिया ट्विन सिस्टर्स थीं, लेकिन एक दिन वादिया के बर्थडे के दिन वादिया का किसी ने मर्डर कर दिया उसका सर फाड़ कर, और उधर वानिया मौजूद थी, इसीलिए वो उस दिन के बाद से डर गई. वादिया की डेथ की वजह से उसकी मदर ने सुसाइड कर ली. अब मेघा इन दोनों हादसों का कसूरवार वानिया के फादर और जॉनी के बड़े भाई रोहित को मान रही थी और इसी बात की वजह से मेघा और जॉनी का ब्रेकअप हो गया. खैर, कहानी मूव होती है डॉक्टर रंजना पर जो एक साइकियाट्रिक थी. रंजना वानिया का इलाज कर रही थी. मेघा एक दिन रंजना से वानिया के बारे में मीटिंग करती है. जब मेघा को मालूम चलता है कि रंजना के घर में एक ओल्ड मैन रहता है. जब मेघा उनके बारे में पूछती है तो रंजना का यही कहना था कि वो उसके फादर जैसे हैं. उनका कैंसर फिर वापस आ गया है, इसीलिए रंजना उनका ख्याल रखती है. अब मेघा को वो आदमी मिल जाता है जिसने किलर को देखा था जब वो जेनी की डेड बॉडी को ठिकाने लगा रहा था. वो आदमी मेघा को बताता है कि किलर एक छोटा बच्चा था. जॉनी की थ्योरीज के मुताबिक दुनिया में 8 से 9 साल के बच्चे भी सीरियल किलर्स होते हैं, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि बर्थडे किलर एक 10 साल का बच्चा हो. लेकिन जॉनी की बातों से पुलिस मेंबर्स कन्विंस नहीं होते क्योंकि उनका मानना था कि इससे मीडिया उनका जीना हराम कर देगी. मेघा उस आदमी से किलर का स्केच बनवाती है, लेकिन शॉकिंग बात यहाँ ये थी कि वो एक 10 साल का बच्चा था. मेघा को एक मेंटल इंस्टीट्यूट से कॉल आती है कि ये बच्चा उनकी मेंटल इंस्टीट्यूट से भागा है और वो बहुत खतरनाक है. उसने बहुत सी बच्चों का मर्डर किया है. एक दिन रंजना मेघा को कॉल करती है कि वानिया उसे बिना बताए चली गई है. अब मेघा परेशान होकर वानिया को तलाश करती है. अचानक मेघा वानिया को एक पार्क में पाती है और उसके साथ वही बच्चा था.
मेघा वहाँ से उस बच्चे को अरेस्ट कर लेती है। मेघा रंजना को उस बच्चे से बात करने का कहती है क्योंकि रंजना एक डॉक्टर थी। जब रंजना उस बच्चे से पूछती है कि उसने कत्ल किया है जैनी का, तो वो साफ मना कर देता है और उसका कहना था कि कोई छोटी बच्ची उससे बात करती है। जॉनी की थ्योरी थी कि ये बच्चा राइटी है जबकि जैनी का किलर लेफ्टी है। जब वो बच्चा जेल में होता है, एक और बच्ची का मर्डर हो जाता है। अब अचानक एक वीडियो वायरल होती है जिसमें वानिया जैनी की बॉडी को लेकर जा रही होती है। अब ये न्यूज़ आग की तरह फैल जाती है और अब मेघा के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा था कि मेघा को मालूम था कि वानिया ही कातिल है। अब इस केस से मेघा को सस्पेंड कर दिया जाता है और साथ ही साथ जॉनी को भी। लेकिन जॉनी अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है। जॉनी को उस छोटी बच्ची की डेड बॉडी मिल जाती है जो लास्ट मर्डर हुई थी बर्थडे किलर के हाथों। उस बॉडी पर से जॉनी को किलर के दांतों के निशान मिले थे और यहाँ वानिया भी मिसिंग थी। जॉनी के मुताबिक ये अडल्ट मेल सस्पेक्ट्स के बाइट मार्क्स हैं, मतलब किलर कोई मेल था। अब मेघा का शक एक इंसान पर जा रहा होता है, वानिया के फादर रोहित पर। वानिया के पेंटिंग के मुताबिक सीक्रेट विला था। जब जॉनी और मेघा वहां जाते हैं, वानिया वहीं होती है रोहित के साथ, लेकिन रोहित किलर नहीं था। जॉनी और मेघा जाते हैं जॉनी के मेंटोर डॉक्टर सोलानिकी के पास। डॉक्टर सोलानिकी के मुताबिक टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि अगर डीएनए मैच भी नहीं होता तो कुछ टेक्नोलॉजी डीएनए मैच कर देती है 90%। मेघा को ये बात पता चलती है कि बर्थडे किलर ने किसी और शहर में भी बर्थडे गर्ल्स का कत्ल किया है। जब मेघा उन गर्ल्स की इन्वेस्टिगेशन करती है, उसे एक स्कूल प्रिंसिपल से पता चलता है कि इस स्कूल की सारी गर्ल्स का कत्ल हुआ है। जब मेघा स्कूल से जा रही होती है, उसे एक बोर्ड पर डॉक्टर विश्वास दिखता है। मेघा जब प्रिंसिपल से विश्वास के बारे में पूछती है तो उनका कहना था कि डॉक्टर विश्वास का कैंसर फिर वापस आ गया था, इसी वजह से वो ये सिटी छोड़कर चले गए थे बेहतर इलाज के लिए। मेघा को याद आता है कि रंजना के घर डॉक्टर विश्वास हैं। डॉक्टर सोलानिकी जॉनी को बस बताने ही वाले थे कि किलर कैसा दिखता है। उससे पहले मेघा को याद आता है कि वानिया की बर्थडे तो कल है और उससे पहले उसे वानिया को सेव करना होगा। जब मेघा रंजना के घर जाती है विश्वास को पकड़ने के लिए, तो वहाँ विश्वास बेड पर पड़ा हुआ होता है और उसकी हालत काफी खराब थी। मेघा पूछती है विश्वास से कि उसने वानिया को कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया। इस पर विश्वास का कहना था कि मैंने रंजना को बहुत रोका था, लेकिन वो वानिया को मारने के लिए चली गई। यहाँ आता है मूवी में ट्विस्ट और इस मूवी की असल कहानी रिवील होती है और डॉक्टर सोलानिकी किलर का फेस रिवील कर देते हैं। मूवी फ्लैशबैक में जाती है। डॉक्टर विश्वास के पास एक बच्चा था वेद। वेद को एंगर डिसऑर्डर था और उसने 10 साल की उम्र में अपनी फैमिली का मर्डर कर दिया था क्योंकि वेद की मदर नहीं थी और उसकी स्टेप मॉम उसे प्यार नहीं करती थी और ना ही तो उसका बर्थडे मनाया जाता था। इसीलिए वेद अपनी फैमिली का मर्डर कर देता है। डॉक्टर विश्वास को वेद पर हमदर्दी आती है और वो वेद को अडॉप्ट कर लेता है। डॉक्टर विश्वास बच्चों का साइकियाट्रिक था और उसकी स्पेशलिटी थी कि वो बच्चों को हिप्नोटाइज करके उनका ब्रेन वॉश कर देता था, जिससे उसके पेशेंट्स ठीक हो जाते थे। और ये सारा हुनर विश्वास ने वेद को भी सिखा दिया था। लेकिन एक दिन विश्वास को कैंसर डायग्नोज हो गया और वेद का पागलपन वापस आ गया क्योंकि वो विश्वास को खोना नहीं चाहता था। उसने विश्वास की जान बचाने के लिए छोटे बच्चों का मर्डर करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने वादिया का मर्डर किया। जब वेद ने पुरानी सिटी में कत्ल किए थे तो विश्वास का कैंसर ठीक होने लग गया था, इसीलिए वेद ने मर्डर्स करना बंद कर दिए। लेकिन विश्वास को जब कैंसर वापस आ गया तो वेद ने मर्डर करना फिर शुरू कर दिए। अब उसने अपनी आइडेंटिटी चेंज की डॉक्टर रंजना में और अपने किड्स पेशेंट्स को मारना शुरू कर दिया और वो वानिया और उस छोटे बच्चों को हिप्नोटाइज करके बच्चों के डेड बॉडीज को ठिकाने लगवाता था। इसीलिए मेघा की थ्योरी सही थी कि विक्टिम्स किलर को जानते थे। बेसिकली किलर रंजना उर्फ वेद थी। रंजना रोहित पर हमला करके वानिया को किडनैप कर लेती है। वानिया अपनी पेंटिंग्स में वो घर ड्रॉ करती थी जहां रंजना ने सारे बच्चों का मर्डर्स किया था। जब जॉनी और मेघा वहां जाते हैं, रंजना वानिया को बस मारने ही वाली होती है, लेकिन मेघा वानिया को सेव करती है और जॉनी रंजना को हेडशॉट मार देता है। मूवी के लास्ट में मेघा और जॉनी का पैचअप हो जाता है और इन दोनों को न्यू केस मिलता है, गोवा मर्डर केस का।
अब ऐसा हो सकता है कि इस मूवी का सीक्वल भी आए। मुझे ये मूवी पर्सनली पसंद आई है। आई डोंट नो व्यूवर्स ने इस मूवी को इतनी कम रेटिंग क्यों दी है। खैर, हर इंसान को हक होता है अपनी राय देने का। तो गाइस, आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड बी हैप्पी एंड पीस।